अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है तमाम दोस्त अब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आजकल मैं जितने भी एड्स ले रहा हूँ ना अपने दोस्तों से, जो मेरे मरीज ठीक होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि लाइव सेशन होना चाहिए। और मैं मेरा तमाम हुक्मा को चैलेंज नहीं कह सकता, लेकिन ये मशवरा है कि आप अपने मरीज को ठीक करके उसकी वीडियो अपलोड करें, बल्कि लाइव सेशन किया करें, ताकि हमें पता चले कि उसका रिजल्ट कोई है। दवाइयों की मशहूरियाँ, कुश्ते की मशहूरियाँ, फकियों की मशहूरियाँ या मजूनों की मशहूरियाँ तो मदारियों का काम है। सीधी सीधी बात है। एक मदारी और हकीम में फ़र्क ये है, या मुआलिज में फ़र्क ये है कि जो मुआलिज है वो अपने पेशेंट को ठीक करके दुनिया के सामने रखता है ताकि उसकी इज्जत तौकीर में इजाफा हो। और जो एक मदारी है ना, वो सांप दिखाता है, तरह तरह की बातें करके लोगों के दिल लगा के, तालियां शालियां लगवा के, लास्ट पे क्या करता है, असाबी कमजोरी की दवाइयां और कुव्वत बाकी दवाइयां बेचता है। बस उसका ये काम है। लेकिन एक जो मुआलिज है वो किडनी का भी काम करता है, मैदे का भी, जिगर का भी, ब्रेन का भी, और शैटिक नर्व का भी, पूरी स्पाइन का, पूरी बॉडी का इलाज करता है। तो मैं सिर्फ इसको नहीं देखता कि मैंने कुव्वत बाग की दवाइयां देनी है। जो बेउलादी का काम करता है वो जाहिर है कुव्वत बाग का भी इलाज करता होगा, लेकिन अमराज मखसूसा की तशहीर करना ये नेक और साले बंदों का काम नहीं है, बल्कि एक मदारी का काम है। क्यों? यहाँ मेरे इस पेज पे मेरी बेटियां भी मुझे सुनती हैं, मेरे बेटे भी, मेरी बहनें भी, मेरी माएँ भी मुझे सुनती हैं, मेरे बुजुर्ग भी मुझे सुनते हैं। तो मुझे शर्म आती है कि मेरी बेटी अगर मुझसे पूछे कि अब्बा जी ये किस चीज़ की मशहूरी है, तो मुझे शर्म आएगी। तो आज के हमारे मेहमान है इकबाल साहब। तो इकबाल साहब तो कैमरा करे, कैसे है सर जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत का से? बड़ा करम, फर्स्ट क्लास। कितने साल पहले हमारे पास आए थे? सर मैं 6 साल पहले आपके पास आया था और मुझे पेन जो है ना, बैक पेन की तकलीफ थी। आज आपने कहा कि रवैया थोड़ा सा सख्त हो गया है। जी जी क्यों हुआ? बताता हूँ। डॉक्टर जो है ना, मेरी तरफ कैमरा करेगा सर, डॉक्टर जो है ना कभी भी आपके मुफ्त में टेस्ट नहीं देखते। आप व्हाट्सएप पे उनको टेस्ट भेजें तो कभी देखते हैं? जी नहीं। हमारे यहाँ ये सहूलत है कि आप हमें टेस्ट भेजते हैं, हम देख के आपको वापस मशवरा देते हैं। कोई कराची बैठा है, कोई बाहर बैठा है, तो हम खिदमत करते हैं। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं कि हमें लोग डिस्टर्ब करते हैं। तो पूरा जिस तरह एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए मुआलिज की, उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं। देखे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मजूने बेचते हैं, उनको इज्जत नहीं चाहिए। भाई हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। तभी थोड़ा सा रवैया ऐसे लगता है, लेकिन एक मुआलिज का रवैया थोड़ा सा ऐसे होता है जो उस तरह बात करेंगे। कैसे आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा तबीयत कैसी है? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान 6 है। साल पहले आए थे? जी उस वक्त 2000 फीस थी, जी, आज भी 2000 है। आज भी 2000। ये क्या है? यानी इतनी महंगाई आई है डॉक्टर साहब, तो हमें भी पैसों की जरूरत नहीं है? नहीं, आप तो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, तो आप इस चीज को नहीं ले रहे। अगर आप इस चीज को ले तो जी। ये फिर जो है ना, ये मामला ऐसे नहीं होंगे, वक्त के साथ साथ ये बढ़ते रहेंगे। अगर नहीं, आप इंसानियत की खिदमत का जज्बा नहीं ले रहे तो। देखिए बात ये है कि मैं जिस मसनद पे बैठा हूँ ना, ये इबादत का मसला है, ये पैगम्बराना शुभ है। यहाँ पे एक तो फाशी नहीं है। आपको पता है कि मेरे पेज से कभी आपको 2 नंबर चीज नहीं मिली। जी, तो जब से आप मेरे पास है, मसला क्या था आपका? मेरा बैक पेन का मसला था, मोरे में मसला था, गैप में शैटिक नर्व का इशू आया था। तो आपसे कितनी मरतबा आए थे? मैंने 2 सेशन करवाए थे आपसे। बस कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। आपने मुतद्दद पेशेंट भेजे। जी जी, आज भी गुजरा वाले से आप जी अपना भाई लेके आए मेरे हैं। भाई ले आया मैं इनको। उसकी शक्ल देखे जरा अंदाजा है, ठीक है बेहतर? हाँ जी, बेहतर हो गए। जरा शक्ल दिखा दे। कुछ नहीं होता सर, शाश दिखा बिशाश दें। थोड़ा से करीब करके दिखाएं। कैसे हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर है? जी बेहतर। सुकून है? कितने दिनों से प्रॉब्लम आ रही है? ये तकरीबन 2-3 माह से मुझे प्रॉब्लम थी। हाँ? तो अभी आपके पास आया हूँ, आपने सेशन किया है, सुकून है? इससे मुझे काफी मेहनत कितनी है? काफी मेहनत। काम ईमानदारी से है? जी बिल्कुल। मैनुअली मशीनें तो नहीं लगाते? इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ? आप पूरी अपनी एफर्ट कर रहे हैं और बाकी अल्लाह के इख्तियार में है। जी जी, शिफा देने वाली अल्लाह की जात है। अच्छा, लेकिन आपने जब दोबारा मेरे पास आना है तो ऊ आ नहीं करनी, सही करके मुझसे सेशन करवाना है। यहाँ इधर आ जाए जी। इकबाल साहब, आप हमारे इस अदारे के बारे में हमने थोड़ा सा रश कम कर दिया है। जी जी, अगर आपको पता है, हम चाहे तो यहाँ लाइनें लग जाए। हम क्यों? हम मखसूस पेशेंट लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते। उस वक्त तो पूरी दुनिया से लोग आते थे, जी जी, अब भी पूरी दुनिया से आते हैं। लेकिन अब हमने क्या किया है कि उस तरह पहले बहुत ज्यादा रश पड़ जाता था, फिर हक तलफी हो जाती थी लोगों की, तो लोग नाराज होते थे। हमने अभी एक तरतीब बनाई है कि इस टाइम पे इस मरीज को बुलाना है, हमने टाइम रखा हुआ है। आप हमारे इस अदारे के लिए हमारी पब्लिक को, हमारे दोस्तों को पैगाम क्या देंगे जो हमें देखते रहते हैं और कुछ हमें ये भी समझते हैं कि यार कुछ जादू जुदू कर देनी यार? जी जी, नहीं ऐसा कोई ऐसा कोई मसला नहीं है।
माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ट्रीटमेंट करते हैं और गाइड भी बहुत अच्छा करते हैं, और मैं समझता हूँ कि इतने पैसों में वो अपना हक अदा करते हैं। ये नहीं है कि वो आपको ना अपनी जान छुड़ा लें, बस पैसे बटोरे और ठीक है, लेकिन वो पूरी अपनी मेहनत करते हैं और उसका जो है ना आपको पता चलेगा कि वाकई इन्होंने जो अपना हक अदा किया, और ये पैसे के लिए नहीं कर रहे, ये आपकी खिदमत कर रहे। इतने पैसों में इतनी मेहनत कोई भी नहीं करेगा। सबसे पहले तो ये है कि कोई अगर किसी को करोड़ रुपया भी दे तो बोले मेरे पाँव को हाथ लगा दें, जी जी तो इकबाल भाई को पाँव को हाथ नहीं लगाता। तो आपने गौर किया कि जब हम आपको मेरे बच्चे जब जी जी मैनिपुलेशन कराते हैं तो आपके पाँव पे हाथ रखते हैं तो उनके मुंह के करीब आपका पैर चला जाता है। एग्जैक्टली। तो ये मेरी ड्यूटी है, मैं कर रहा हूँ, वरना इसमें हमें मिलता कुछ भी नहीं है। बहरहाल अल्लाह ने इतना रिज़्क वसी दिया हुआ है कि हमें यहाँ से सोच नहीं होती कि हमने मरीजों को आगे काटना है। अपनी एक बोटी के लिए दूसरे की गाय ज़िबा करने की कोशिश करते हैं कि दूसरों के काम आ जाए। खुश रहिएगा, हमारे इस दायरे के लिए आप भी दुआ कीजिएगा और इंशाल्लाह। दुआ के साथ साथ परहेज भी करिएगा। आपकी विसादत से मैं कह रहा हूँ कि कायनात की जितनी भी ठंडी चीजें हैं, जब आप दर्दों में होते हैं, आपको स्पाइन की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स का मसला है, मस्कुलर स्टिफनेस है या मस्कुलर स्पाज्म है, कोई भी मामला है, जब भी बॉडी में दर्दें होंगी फिर आप ठंडी चीजें तमाम छोड़ देंगे। उसमें ठंडी में क्या है कि आप भिंडी भी खा सकते हैं, ठंडा पानी भी पी सकते हैं, लस्सी, दही, चावल, गोभी, बड़ा गोश्त, आलू मटर गाजरें आजकल बीबियां पका रही हैं, दबा के पका रही हैं, नहीं खानी भैया आपने। इसके अलावा बैंगन नहीं खा सकते, आलू गोभी नहीं खा सकते, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, ये चीजें, और दालें जो है मूंगी के अलावा नहीं खा सकते। आप भी परहेज है, जब ठीक हो जाए तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के जो मर्जी खाएं। और दूसरा, मेडिसन व्हाट्सअप वो है जो आप हालत बीमारी में खाएं, जब तंदुरुस्त हो जाए तो दवाई छोड़ दें। जो अपने फॉरएवर खानी है ना दवाई, वो दवाई नहीं है भाई, वो ड्रग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वो आप एक मुद्दत से खा रहे हैं, आपको पता है कितनी तकलीफ में आ गए। तो मैं तो ये कहता हूं कि हालते बीमारी में दवाई, और जब आप तंदुरुस्त हो जाए तो फिर आप गजा पे जिए और परहेज पे जिए। बस इतना ही मेरा जनाब आपसे आपको पैगाम है। जी खुश रहिए, जीते रहिए और परहेज करते रहिए। 40 साल तक बंदा जो मर्जी खाए, जिंदगी सही है। जब 40 से अबव होंगे ना तो फिर वो पंजाबी में कहते हैं माँ दे दूध की ताकत खत्म हो जाती। जी तो मेडिकल साइंस कहती है कि उस वक्त आपके बोन मेरो क्लोज हो जाते हैं, रेड सेल की ग्रोथ नहीं होती, फिर आपको अपनी गजा की एहतियात और परहेज में जीना पड़ता है। अगर आप 40 साल के बाद परहेज नहीं ना करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। कोशिश करें फॉरएवर दवाई, जिस तरह हमारे शुगर वाले दवाई खाए जा रहे हैं, बीपी वाले दवाई, अच्छा बीपी लो हो रहा है, चेक नहीं करते फिर भी दवाई खाए जा रहे हैं, और डॉक्टर ने कहा हुआ है कि ये दवाई नहीं छोड़नी आपको। 5 टाइम की नमाज है इकबाल भाई, अल्लाह का फरमान है, याद है किसी को? जी जी कम लोग पढ़ते हैं बहुत। आपके घर में डेड बॉडी पड़ी हो, बीपी की गोली आपको याद रहती हो, मेरी गोली पढ़ाना, बीबियां में कह रही होंगे। बात यह है कि हमने अल्लाह के फरमान से बड़ा ना डॉक्टर का फरमान। कोशिश करें ऐसी जिंदगी जिए जैसे नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और अल्लाह का हुक्म है, यकीनन तंदुरुस्ती होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।